सोच रहे हो? वो बिन दहेजी का पेट भारत के बजट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हमारी चिंता भी। इस चिंता का अंत लाना ही पड़ेगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उस जन्मजली को मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। बेटी जी। मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध ले आओगी? जी बाबूजी। अरे भाई दूध हुआ कि नहीं? शकुंतला, शकुंतला, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने बहू को खत्म करने के लिए चूल्हे से ट्यूब निकाल दी थी। बाबूजी, ये माँ जी को क्या हो गया? नीच, पापन, उल्टा अपनी सास को जलाकर निर्दोष बनने का नाटक कर रही हो। नहीं बाबूजी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कपड़े। जब कपड़े? हाँ? तेरे भाई ने कहा था ना मुझे जेल भेजेगा। अब देखता हूँ कौन जेल की चक्की पीसता है, मैं या उसकी बहन। बाबूजी, नहीं बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की जिसने अपनी सास को जला दिया। पकड़ लीजिए इसे। बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। लाओ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, इसका फैसला अदालत करेगी। हेलो शशि, मैं रवि। हाँ रवि बोलो। मम्मी एक्सीडेंटली बहुत बुरी तरह जल गई है यार। ओह माय गॉड। हाँ, और मेरे डैडी ने मम्मी को जलाने का इल्जाम रमा पर लगा दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि रमा बेकसूर है। देखो शशि, पुलिस अभी अभी रमा को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। मेरा हॉस्पिटल मम्मी के पास पहुँचना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, किसी भी तरह पुलिस स्टेशन जाकर रमा को जमानत पे छुड़वा लो। मैं अभी आता हूँ। एनीवे, मैंने ये जमानत के पेपर्स बनाए हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। मिस शिरोडकर। यस सर। मिसेस रमा को रिहा कर दो। भैया, भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मत रो रमा, मैं जानता हूँ। मुझे दुख है कि माँ जी के साथ ऐसा हो गया।
जो लोग दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वो खुद ही उसमें डूब जाते हैं। चलो घर चलो। वो मेरी बहू का भाई क्या क्या कहते हैं उसे, बदमाशी पर उतर आया है। तो अगर वो अदालत में चला गया तो अगला इलेक्शन जीतना मेरे लिए, समझ गए ना? हाँ समझ गया साहब, तो खत्म करवा देता हूँ साले को। तो ये काम जरा जल्दी हो जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। रीत रिवाज और परंपरा क्या एक ही दिन में मिट सकते हैं? अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन कम से कम अपनी बहन की जिंदगी नर्क तो मत बनाओ। देख बिटिया, देख ही तो रही हूँ मामा जी। आज जिस आग में रमा की सांस जली है, उस आग में रमा भी जल सकती थी। दोष तो मेरा ही भाभी, ना मैं लड़की पैदा होती, ना ये सब मुसीबतें आप पे टूटती। माँ, अब भागन तो मैं ही हूँ जो मैंने तुम्हारी कोख से लड़की बनकर जन्म लिया, लड़की बनकर जन्म लिया। अरे अरे रमा, ये कुछ करना बैठे। रमा, दरवाजा खोलो रमा। रमा, रमा दरवाजा खोल बेटी। रमा, सुगंधा, रमा, कहाँ जा रहा है? उस हरामजादे गोवर्धन को सबक सिखाने। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं बेटा, तुम मेरी बात अरे सुनो। मामा जी। अरे बात, अरे हमारी, अरे सची बेटा बात सुनो। अरे बात सुनो यार, ससुर के नाती साला। अरे ठहर, तू पहले बता, तेरी शादी हम कराया था ना रे? हाँ मामा। तू गुंडा कैसे बन गया, मवाली कैसे बन गया रे? हाँ? ये थोड़ा प्रसाद दे सर। अरे साला बोल। अरे बोल, किसका आदमी है? किसने भेजा मुझे? बोल बोल साले। हड्डी फसली तोड़ डालेगा साला। बोल बोल। एमएलए गोवर्धन बाबू ने। चल बेटा, अस्पताल ले चलते हैं। चल। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। जी। रवि, क्या हुआ इसे? मैं बताता हूँ क्या हुआ इसे। नीच कमीने, जो गुंडे तूने मुझे मारने के लिए भेजे, उनमें से एक का छुरा तेरे इकलौते बेटे के पेट में घुस गया। हाँ? अगर उसे कुछ हो गया
तो कौन से रुपयों से उसकी जान वापस खरीदोगे? बोल राक्षस, बोल। अरे सची छोड़, अरे छोड़। तू काहे को यमराज का काम कर रहा है? यमराज तुझको मजदूरी नहीं देगा मगर कानून तुझको फांसी जरूर देगा। छोड़, तू जा घर में रमा को संभाल, हम यहाँ हैं रवि के वास्ते। जा तुम देख लेना मामा जी। जा बेटा। एक बात कहें मैले साहब, आप आदमी नहीं हैं, कचरे का डब्बा हैं आप। शकुंतला देवी, हम ये कहने आए थे कि अगर सचमुच आपको रमा जलाया है तो आप बिल्कुल पुलिस को यही बयान देना कि उसने जलाया है। लेकिन बहन अगर नहीं जलाया है तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि पुलिस को झूठा बयान मत दीजिएगा, क्योंकि आप एक सास ही नहीं हैं, आप एक मां भी हैं। रवि पड़ोस वाले कमरे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, क्योंकि आपके पति ने जो गुंडे भेजे थे शशि को मारने के लिए, तो शशि की जान बचाते बचाते रवि बुरी तरह घायल हो गया है और वह जख्मी पड़ा है। अगर आपने सच बोल दिया तो हो सकता है कि भगवान को आप पे दया आ जाए और आपकी बेटी की जिंदगी बचा ले, आपकी गोद को उजड़ने से बचा ले। बस एक बात और कहनी है। मर्दों ने औरतों के लिए समाज जो है ना बिल्कुल नर्क बना दिया है। अगर इस नर्क में एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी, एक औरत अगर दूसरी औरत की इज्जत नहीं रखेगी तो ये संसार नर्क बन जाएगा, सचमुच का नर्क, और कुछ नहीं कहना। बहू, रमा बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने और तुम्हारी सास ने मिलकर तुम पर बड़े जुल्म किए हैं। माँ जी, और रवि कैसे है? दोनों अच्छे हैं बेटी, ठीक हो जाएंगे। गोवर्धन जी, आई एम सॉरी, मैं आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया। गिरफ्तारी? जी हाँ, एक रिपोर्ट आपके बेटे रवि ने लिखवाई है कि आपने मिस्टर शशि का कत्ल करवाने के लिए गुंडे भेजे थे, और दूसरी रिपोर्ट आपकी धर्मपत्नी ने लिखवाई है कि आपने अपनी बहू रमा देवी को जलाकर मार डालने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, इनका कोई कसूर नहीं है, असल में गलती मेरी थी। मैंने दूध गर्म करने के लिए गैस खोली, इतने में बहुत बारिश होने लगी तो मैं कपड़े समेटने बाहर चली गई, और माँ जी बेचारी को तो ये पता ही नहीं था और वो जल गई। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे में गोवर्धन जी का ये शक करना बिल्कुल जायज था कि मेरी बहन रमा ने अपनी सास को जलाकर मार डालने की कोशिश की है। और रहा रवि की कंप्लेंट का सवाल, यकीनन उसे भी कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी उनसे तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। इसमें इनका कोई दोष नहीं। इन दैट केस गोवर्धन जी, आई एम सॉरी टू बॉदर यू। थैंक यू। बेटे, बेटे, बहन जी, आपके बेटे और बेटी की शराफत ने मुझ पापी को ऐसा शर्मिंदा बना दिया है कि मैं नहीं नहीं नहीं, शर्मिंदा मत होइए अय मैले साहब, बल्कि थोड़ा सा जरा हिया से आंसू बहा लीजिए, क्योंकि आंसुओं से मन का मैल धुल जाता है। और एक बात याद रखिए, खानदानी जो शराफत है ये धन दहेज से नहीं मिलेगी, इसलिए घर में बहू लाते समय उसकी खानदानी शराफत देखिए, दहेज को मत देखिए, वरना कोई दिन खोटा सिक्का जेब में आ जाएगा। बराबर है? हाँ तो बोलिए, क्या बोलना है? सच है, पर हम... अच्छा छोड़ो, ये भूल जा सब हम। ये पहले अपने खानदान का जो प्यारा सा सदस्य आया है उसको अपने गले लगा लीजिए। जाइए। जरा ठहरिए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप बेटी के दादा बने हैं,
बेटे के नहीं। अरे रे रे रे, तब तो आपकी इसकी शादी में बहुत दहेज देना पड़ जाएगा। आज से हमारे खानदान में दहेज लेना देना बंद। देखा मामा जी, खुद के घर में लड़की पैदा हुई तो दहेज बंद। अरे क्या कह रहे हो? जब अपनी बारी आई तो दहेज का कारोबार बंद हो गया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बंद। हमारे घर में दहेज बंद। अच्छा। हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। तो एक बात कहें साहब, आज से हम भी आपको मैले साहब नहीं एमएलए साहब कहेंगे। मेरे नौजवानों, दहेज की लालच में मत पड़ना। जो जवानी दहेज नहीं लेगी वो जिंदाबाद है, और जो जवानी दहेज लेगी वो बराबर है, नहीं लेना। मगर आते रहना भाई। हाँ,